दिनांक 19/12/2021 दिन रविवार को देश की आजादी में सीने पर गोली खाने वाले वीर शहीद स्वतंत्रता सेनानी वनेश्वर राय का 99वां जयंती मनाया गया। कार्यक्रम का आयोजन नामकुम स्थित उनके आवास रामपुर में उनके पोते समीर रॉय के द्वारा संपन्न किया गया। इस उपलक्ष्य पर गरीब एवं जरूरतमंद लोगों के बीच बढ़ती ठंड को देखते हुए कंबल और शॉल का वितरण किया गया। मौके पर कई सामाजिक संगठन के लोग मौजूद थे, जिन्होंने वीर सेनानी वनेश्वर राय को याद किया और उन्हें श्रद्धांजलि दी। उनके पोते समीर ने बताया कि उनके दादाजी ने आजादी की लड़ाई में सीने पर गोली खाई थी, देश के लिए अपनी जान की बाजी लगा दी थी, लेकिन सरकार उन्हें वह इज्जत नहीं दे रही है, वह पहचान नहीं दे रही है जिनके वह हकदार हैं। आइए सुनते हैं समीर रॉय को। उन्होंने देश के लिए अपने सीने में गोली खाई थी। बहुत ही दुर्भाग्य की बात है, शर्म की बात है कि जो स्वतंत्रता सेनानी देश के लिए अपने सीने में गोली खाता है उसको कोई याद नहीं रखता है। लेकिन अगर आजकल जो हो रहा है, टिकटॉक पे बाजी तो देती हैं कि हाँ, हम स्वतंत्रता सेनानी को एक अलग अवधा देंगे, एक पद देंगे, उनको पहचान देंगे जिस पहचान को उनको ज़रूरत है, लेकिन होता नहीं है। आप अपना ज्ञापन लेकर के राज्य सरकार, राज्यपाल से मिले, डीसी से मिले, सबसे मिले, क्या कहा उन लोगों ने? वो खाली आश्वासन दिए कि होगा होगा होगा, आप मत सोचिए सब हो जाएगा, लेकिन कुछ नहीं हुआ। वो दौड़ते रह गए, वो खुद दौड़े फाइल ले लेके। आप टेंशन मत लीजिए, आप मत कीजिए, आपका सब हो जाएगा, सब मिलेगा, सब ही होगा, लेकिन कुछ नहीं। कितने साल से दौड़ रहे थे? बहुत, वो तो आपका बहुत पुराना हो गया ना, 15-20 साल। 15-20 साल से। हाँ, मतलब अपनी पहचान के चलते, मेरा पहचान मिले, मेरा कुछ मतलब अच्छा हो, ये हो। लेकिन उनको कुछ नहीं मिला गया। तो उनको एक जगह ज़मीन मिला गया, तो उनको वहाँ डिमांड किया गया कि 2 लाख रुपए दीजिए, हम आपको ज़मीन दे देंगे। अच्छा। तो वो फिर शिकायत की कि हम जब देश के लिए लड़े, हम देश के लिए खून बहाएं और हम 2 लाख रुपए देकर ज़मीन लेंगे, उनको ज़रूरत नहीं है उस ज़मीन का, वो नहीं लिए। अच्छा, नहीं लिए। नहीं। और अब जो आप इनका 99वां पुण्यतिथि मना रहे हैं, हाँ, ठीक, यहाँ पे बहुत सारे संगठन के लोग आए हुए हैं। हाँ, बहुत सारे संगठन के लोग आए हुए हैं। हाँ, ये संगठन के लोग जो है, इनसे आपकी क्या बात हुई? ये आपकी किस तरह से मदद करने वाले हैं? ये बोले, कोई संगठन के लोग बोले कि इनका किताब होना चाहिए, कोई बोले नहीं, इनको राज्यसभा में, विधानसभा में इनका फ़ोटो रहना चाहिए, इनका एक नाम होना चाहिए, एक सम्मान मिलना चाहिए। बहुत कोई बोले, सब संगठन के आदमी आके ये चीज़ बोले। उनका एक प्रतिमा होना चाहिए, जो दुर्लभ, अभी तो उनका एक प्रतिमा नहीं है। एक रोड में एक्सीडेंट कर जा रहा है, एक विधायक मर रहा है, उसका प्रतिमा हो रहा है, लेकिन देश के लिए जो जान दिया उसका प्रतिमा नहीं है। जो देश के लिए जान दे रहा है उसके लिए कुछ नहीं है। तो आज जो खिलाड़ी है, खेलने जा रहे हैं, खेल के आ रहे हैं, उनको कितना मान सम्मान, इज्जत, ज़मीन जायदाद सब मिला जा रहा है, इनको कुछ नहीं मिला। ये घर के लिए गोली नहीं खाएं, ये अपना परिवार के लिए गोली नहीं खाएं, ये देश के लिए गोली खाएं। आज देश, हाँ, आज वो नहीं रहते तो देश आज़ाद नहीं हो पाता। उनका भी कहीं कहीं योगदान है देश आज़ादी होने में। अभी राज्य सरकार से और जो यहाँ के जो सरकार है, यहाँ झारखंड सरकार, हेमंत सरकार, हाँ, इनसे आप क्या बोलना चाहेंगे? हम हेमंत सरकार जी से बोलना चाहते हैं कि उनका नाम हो, उनका इज्जत दे, उनका कहीं अच्छा एक विधानसभा में उनका यह लगे, चित्र लगे, और उनको हर सरकारी और हर स्वतंत्रता सेनानियों के में उनका नाम दिया जाए, उनको बुलाया जाए। मौके पर मौजूद सांसद संजय सेठ और केंद्रीय सरना समिति के अध्यक्ष बबलू मुंडा ने वीर स्वतंत्रता सेनानी वनेश्वर राय को श्रद्धांजलि दी और उन्हें नमन किया। आइए सुनते हैं कि उनका इस पर क्या कहना है। सांसद जी, जो लोग अपने सीने पे गोली खाते हैं उनका नाम दब जाता है, लेकिन यही वीडियो और रील, टिकटॉक, इंस्टा पे बहुत जल्दी फेमस हो जाते हैं। और रहा बात जिनके 99 जयंती पर आप आए हुए हैं, ये 15-20 साल से लगातार लगे हुए हैं कि इनके पिताजी को, दादाजी को जो पहचान मिले। इन 15-20 साल में सरकारें आपकी भी रही हैं, विपक्ष की भी रही है। देखिए, हम सब राजनीति नहीं करते। अच्छा। वनेश्वर राव ने स्वतंत्रता सेनानी रहे, देश के लिए राष्ट्र प्रथम, देश प्रथम के भाव से उन्होंने काम किया, और तभी आज हम सब यहाँ जुटे हैं। इस सर्द में भी हम सब जुटे हैं, उनको याद कर रहे हैं, उनसे प्रेरणा ले रहे हैं। और सबसे बड़ा सम्मान तो यही होता है कि जनता जाने के बाद भी जनता याद करे, उन पे पुष्पांजलि करे, यही तो सबसे बड़ा सम्मान है। वही सम्मान और धूमिल हो चुका है, नहीं भूल चुका है। इसीलिए देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी, देखो, किसी ने कल्पना नहीं की होगी कैसे देश के प्रधानमंत्री जी
चाहे सिमोन उरांव बेड़ों के जंगल से उठाना, एक जल के रूप में एक ऐसे युवक, एक ऐसे लोग को खींचना। किसी ने सिमोन उरांव को नाम सुना था क्या? किसी ने बलबीर दत्त जी, अशोक भगत जी, अपने मुकुंद नायक जी, छुटनी देवी डायन प्रथा से पीड़ित हुई, कोई जानता था उसको? प्रधानमंत्री मोदी जी ढूंढ के निकाले। ऐसे लोगों को आगे बढ़ाओ जिन्होंने समाज के लिए जिया, जिन्होंने समाज के लिए किया। ऐसे ही सैकड़ों, हजारों, लाखों वीर जिन्होंने देश के लिए अपना प्राण न्यौछावर कर दिया, ऐसे वीरों को हम सब याद कर रहे हैं। तो इनको वो नाम है जिसे पूरे राज्य जान सके, बिल्कुल बिल्कुल, ये सब हम मेरे पूरे संज्ञान में है और बहुत जल्दी इस संबंध में हम भारत सरकार से पत्राचार कर और कैसे और भारत के स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान मिले, इसका प्रयास करेंगे। पुराने स्वतंत्रता सेनानी थे, कहीं ना कहीं वो गुमशुदगी में खोते जा रहे हैं। कितने दुख की बात है ये। आज झारखंड के लिए विडम्बना की बात है कि आज लोग अपने स्वतंत्रता सेनानी जो है इस राज्य के लिए, पूरे देश के लिए लड़े थे, लेकिन यहाँ की सरकार जो है कागज़ में, फाइलों में धूल फांक रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। आज इतना बड़ा कार्यक्रम जो हुआ है नामकुम बाजार टाड़ में, आज सभी सामाजिक संगठन लोगों ने आज संकल्प लिया है कि हम लोग ऐसे लोगों को खोजेंगे और खोज के हम लोग मान सम्मान दिलाने का और राज्य सरकार से उनका जो भी मुआवजा है उनके परिवार को देने का हम लोग मांग करेंगे और निश्चित रूप में इन लोगों को न्याय मिलना चाहिए। आप केंद्रीय सरना समिति के अध्यक्ष हैं, आप हमेशा से मुखर रहे इन सब चीज़ों को लेकर के, लेकिन बहुत सारा ऐसा और भी है जो स्वतंत्रता सेनानी हैं, छूट जाते हैं, उनका नाम कहीं ना कहीं दब जाता है, उसके लिए क्या कीजिए? हम आपको बोल रहे हैं कि सरकार बहुत से ऐसे चीज़ों में अनदेखी करती है और सिर्फ दिखावा के लिए आंसू बहाते हैं सरकार के लोग और लगाव नहीं रहता है जो देश के लिए मर मिटते हैं। सरकार को भी हम लोग को बताना चाहिए ये सब चीज़ों के लिए और अब निश्चित है कि अब समाज इसमें जागी है और स्वतंत्रता सेनानी के लिए आगे आके मुखर होकर बोलने का काम करेंगे। बहुत पहले से देखते हुए आ रहे होंगे कि जो स्वतंत्रता सेनानी हैं, जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई लड़ी, वो कहीं ना कहीं गुमशुदगी में खोते जा रहे हैं। सरकार इसके लिए वादे तो बहुत करते हैं कि हाँ, हम स्वतंत्रता सेनानी को इज्जत देंगे, उनको जो पहचान मिलनी चाहिए वो देंगे, लेकिन मिल नहीं पाता है। देखिए, अभी जो हमारे देश के लिए जो जितने भी स्वतंत्रता जो सेनानी थे, बहुत लोगों को तो ऐसा है कि उनको हम लोग आज उसका नाम है, उनको हम लोग जान रहे हैं, लेकिन जिस आज़ादी करने में वैसे बहुत सा बेनाम जो गुमनाम रह गए हैं जो स्वतंत्रता सेनानी, सरकार को चाहिए कि उनके बारे में भी छानबीन होनी चाहिए कि जो जिसने देश के लिए जो अपना जानों की आहुति दे दी और वो अभी तक गुमनामी रह गए हैं, तो ऐसे लोगों को कुछ मैंने खोज करनी चाहिए और जो जिनको मैंने कि जो सेनानी को हम लोग याद करते हैं और जो जानते हैं, उसमें भी बहुत ऐसा है कि बहुत सा स्वतंत्रता सेनानी है, जैसे हमारे अभी जो वर्तमान में जो हम लोग अभी 99 जो ये जयंती मना रहे हैं उसका जो, तो ये हमारा जो है बानेश्वर राज जी भी है, तो ये भी आज इनको भी बेनाम किसी तरह का सरकार की ओर से किसी तरह का कोई सहयोग नहीं मिला। इसी तरह का अनगिनत जितने भी हैं जो स्वतंत्रता सेनानी जिनको हम लोग नहीं जान पा रहे हैं, तो उनको जो मिलना चाहिए, जो जितना उसको मान सम्मान इज्जत वो उनको मिलना चाहिए था। सरकार को चाहिए कि हमारे देश के लिए जो अपने जानों की आहुति दी है तो उनको सम्मानित करना चाहिए, उनका मान सम्मान, उनका नाम होना चाहिए। सरकार का ये कर्तव्य है कि जिन्होंने देश के लिए कुछ अपने जान की आहुति दी है उनको सम्मान दे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्द से जल्द हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम आपको देश विदेश में हो रही सारी घटनाओं से अवगत करा सकें।